राधे राधे दोस्तों, शिव आस्था चैनल में आपका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 11। भक्ति की श्रद्धा से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को भूखे पेट सोना पड़ता था। फिर भी उन्होंने कभी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। एक दिन नगर में पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। चारों ओर लोग व्रत, दान, स्नान और कथा पूजन करने लगे। ब्राह्मण ने भी निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आ जाए, वह पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगा। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, हम व्रत कैसे करेंगे? ब्राह्मण बोला, हे देवी, ये महीना स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप है। यदि सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो भगवान अवश्य सहायता करेंगे। दोनों प्रतिदिन प्रातः नदी में स्नान करते, दीप जलाते, तुलसी की पूजा करते और भगवान विष्णु का नाम जाप करते। भूखे रहने पर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसे अपने धन का बहुत अभिमान था। वह गरीबों का उपहास कर उड़ाता था। जब उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा तो हंसते हुए बोला, अरे ब्राह्मण, भूखे पेट भक्ति करने से क्या मिलेगा? पहले धन कमाओ, फिर पूजा करना। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, धन से नहीं, श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। सेठ ने उनका मजाक उड़ाया और चला गया। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास की एकादशी आई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे दिन उपवास किया। रात में भजन कीर्तन किया और भगवान का स्मरण करते रहे। उसी रात भगवान विष्णु ने सेठ को सपने में कहा। सपने में भगवान बोले, जिस गरीब ब्राह्मण का तुमने अपमान किया है, वह मेरा सच्चा भक्त है। उसका अपमान करके तुमने मेरा अपमान किया है। यदि कल प्रातः जाकर उससे क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। सेठ भयभीत होकर जाग उठा। सुबह होते ही वह ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने उनके चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना मांगने लगा। ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। आपको मुझसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेठ की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और धन दान दिया और तथा गरीबों की सेवा करने का संकल्प लिया। उसी क्षण भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण के घर सुख समृद्धि आने लगी। उनके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। पूरे नगर में भगवान पुरुषोत्तम की महिमा फैल गई। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। भगवान के लिए धन नहीं, सच्चा मन महत्वपूर्ण है। किसी गरीब या भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। दान, भक्ति और विनम्रता से जीवन में सुख और शांति आती है। दान करने से जीवन में सुखी आती है। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, प्रेम से बोलो।